महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद और लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले जब कोई लव जिहाद के बारे में कहता था तो हमें भी ऐसा लगता था कि 1-2 घटना होगी, लेकिन आज देखते देखते 1 लाख से ज़्यादा हो गई है और कई जगहों पर इसकी शिकायतें हैं। 1 लाख से ज़्यादा मामले में हिंदू समाज के लड़कियों को बहला फुसला कर भगा कर शादी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर 2 धर्म के लड़के लड़की की शादी हुई तो इसमें विरोध नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में झूठी आइडेंटिटी बताकर शादी की जाती। फडणवीस ने कहा है कि ये लोग प्यार में नहीं ऐसा करते, ये लोग जानबूझकर साजिश के तहत ऐसा करते हैं। ये लव जिहाद है, इसके माध्यम से हमारे समाज के लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। वहीं वोट जिहाद को लेकर फडणवीस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। धुले जैसी लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा क्षेत्र में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक उम्मीदवार 1,90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि मालेगांव में दूसरे उम्मीदवार को 1,94,000 वोट मिले, इसलिए दूसरा उम्मीदवार 4,000 वोटों से जीत गया है। एक काळ असा होता 10 वर्षापूर्वी जेव्हा लव जिहाद बद्दल बोललं जायचं तर आम्हाला देखील असं वाटायचं एखादी घटना आहे, ही काही जाणीवपूर्वक चाललेलं षडयंत्र नाहीये। पण आज पाहतोय 1 लाखापेक्षा जास्त तक्रारी आहेत, 1 लाखापेक्षा जास्त, की ज्या ठिकाणी हिंदू समाजातल्या मुलींना फूस लावून त्या ठिकाणी पळवून नेऊन लग्न केलं। एखाद्या ठिकाणी 2 धर्मातल्या लोकांचं लग्न झालं, त्याला कोणाचा नकार असण्याचं कारण नाही आहे, पण यातल्या बहुतांश केसेसमध्ये खोटी आयडेंटिटी सांगायची, खोटं बोलून फसवायचं आणि लग्नानंतर 2-3 मुलं झाले की सोडून द्यायचं आणि मग पुन्हा नवीन लग्न करायचं। अशा प्रकारे जे वागतात हे लोक कुठल्या प्रेमातनं वागत नाहीयेत, हे ठरवून करतायत, हे षडयंत्र आहे, हे लव जिहाद आहे की ज्याच्या माध्यमातून आमच्या समाजातल्या मुलींना या ठिकाणी नासवण्याचं फसवण्याचं काम चाललेलं आहे। आज आपण पाहतोय या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत महत्व नहीं है, कभी ये पक्ष जीतता है तो कभी दूसरा पक्ष जीतता है, लेकिन कुछ लोगों का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी संख्या कम है, फिर भी हम संगठित वोट करके हिंदुत्व को हरा सकते हैं। ये समय जागरूक होने का है। फडणवीस के वोट जिहाद के आरोपों पर संजय राउत ने कहा कि अगर आपको वोट जिहाद ही लग रहा है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून क्यों लाए? अगर दूसरे समाज के लोग आपको वोट देते हैं तो इसे क्या कहेंगे आप? जैसे महाराष्ट्र चुनाव में कई गुजरात से लोग वोट देते हैं, ऐसे हमें पता चला है कि क्या आप इसे गुजरात वोट जिहाद कहेंगे? क्या चल रहा है इस देश में? तो क्या फडणवीस जैसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं? ये गांधी का देश है, ये वोट जिहाद इनके दिमाग का कचरा है। क्या होता है वोट जिहाद, मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते, अगर आपको वोट करता है तो चलता है। अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? लव जिहाद और वोट जिहाद पर पूर्व विधायक वारिस पठान ने कहा कि जिहाद का मतलब भी पता है, गृह मंत्री होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके पहले भी इनके नेता असेंबली में बोल चुके हैं कि 1 लाख लव जिहाद के केस हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। पहले भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है इनको। और राज्य के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, और संविधान की शपथ ली है, उन्होंने इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। हालांकि ये जानकारी समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के करीबी रईस शेख ने निकाली थी। पठान ने कहा है कि रोज नीतीश राणे और रामगिरी जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं कि चुनाव से पहले वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी जमीन खिसकते हुई नजर आ रही है। इसलिए अब महाराष्ट्र चुनाव के पहले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी गाय, मंगलसूत्र जैसी बहुत सी बातें निकलेंगी। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।